नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 43 सेकंड की वीडियो में वो गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ खेत में गए और सरसों की डाली तोड़कर फोटो खिंचवाकर निकल गए। वीडियो में निरीक्षण में फसल की चिंता कम और फोटोशूट ज्यादा करते नजर आए। वहीं कुछ कांग्रेसी नेता उनके इस फोटोशूट का मजाक उड़ा रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल लोहारू हल्के से विधायक हैं। 2 दिन से पूरे लाव लश्कर के साथ क्षेत्र के दौरे पर हैं। रविवार को जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने बरालू, दमकोरा, ढाणा सहित कई गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में फसलों के निरीक्षण का दावा भी किया। हालांकि उनका फसल निरीक्षण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मजाक का पर्याय बन गया। बीपीएल परिवारों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा सीएम मनोहर लाल लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 25 दिसंबर को 24 ब्लॉक में लगेंगे कैंप। हरियाणा के बीपीएल परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना यानी 29 नवंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत जो डाटा जुटाया गया था उस परिवार का डाटा योजनाओं के लिए प्रयोग करेंगे। हर किसी की क्षमताओं के प्रयोग के लिए योजनाएं बनाएंगे। पीएम का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसके तहत जो परिवार कम आय वर्ग के हैं उनके आय के साधन कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर काम किया जाएगा। हर किसी को नौकरी उपलब्ध करवाना आसान नहीं है। जो वंचित हैं वे भी जीवन यापन कर सकें, इसके लिए सरकार यह प्रयास कर रही है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार का खाका खींच लिया गया है। अब केवल घोषणा बाकी है। प्रदेश से जुड़े भाजपा के 4 दिग्गजों की शनिवार रात को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर हुई बैठक में इस पर मंथन किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं पिछले 3 महीने से चल रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से सीएम की प्रधानमंत्री से मुलाकात और इसके बाद भाजपा के नेताओं के साथ सीएम की मंत्रणा हुई है, उससे इशारा यही है कि अब नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में ज्यादा देरी नहीं है। सूत्रों की माने तो शनिवार रात को सीएम मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की चंडीगढ़ में सीएम आवास पर बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार का खाका खींचा गया। तावड़े के पास राष्ट्रीय महासचिव का पद भी है, लेकिन वो पिछले 5 दिनों में दूसरी बार सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम 30 से शुरू होंगी। सीबीएसई की टर्म 1 मुख्य विषयों की परीक्षाएं, विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टर्म 1 की मुख्य विषयों की परीक्षाएं यानी एग्जाम 30 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा 30 नवंबर से तो वहीं 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। इन परीक्षाओं का प्रारूप वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय रहेगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। इस बार परीक्षार्थियों के लिए टर्म परीक्षाएं कुछ अलग अनुभव लेकर आएंगी, क्योंकि टर्म परीक्षाओं में इस बार OMR शीट भरनी होगी। जल्द उठाएं लाभ। मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। आप भी कर सकते हैं यहां आवेदन। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य भी हो गया हो, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, SC/BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी 2, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी होंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का कार्य आरंभ कर दें। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नियमों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का प्रयोग अवश्य जारी रखें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। हमने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश जारी कर रखे हैं कि जिन सरकारी और निजी अस्पतालों के 50 से अधिक बेड हैं, वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। पूर्व सीएम चौटाला का सरकार पर हमला। बात करने से काम नहीं बनता, बताओ कितने लोगों को बिना पर्चे खर्चे नौकरी दी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान व देश विरोधी बताते हुए लुटेरों का गिरोह तक कह डाला। साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि पीएम मोदी ने कृषि कानून यूपी चुनाव में हार के डर से वापस लिए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन, कृषि कानून वापसी के साथ हरियाणा की गठबंधन सरकार के फैसलों को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एमटीएमसी नेता अशोक तंवर ने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार शुरू से ही हावी रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार में बैठे लोग दिन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करते हैं और मैनेज करने के लिए रात में डिनर डिप्लोमेसी होती है। प्रदेश में कांग्रेस को हमने जीरो से हीरो बनाया तथा हम रहते तो आज कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में होती। कांग्रेस प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है तथा भाजपा अपने लोगों के साथ मिलकर चुनाव को मैनेज करती है। उन्होंने रेवाड़ी में एक पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद यह बात कही। अब सरकार को बीज बेचकर आय बढ़ा सकते हैं किसान। बेहतर गुणवत्ता की फसल उगाने वाले किसान अब बीज उत्पादन की भूमिका में नजर आएंगे। किसानों की आय बढ़ाने व बीज उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। HSDC के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए उत्तम बीज पोर्टल को किसानों के लिए खोल दिया गया है। उक्त पोर्टल पर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम किसान द्वारा उगाई गई फसल की गुणवत्ता की जाँच करेगी। अगर फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उक्त फसल के 15 से 20% उत्पादन को बीज के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को अतिरिक्त रकम दी जाएगी। कार्यक्रम के तहत शामिल होने वाले इच्छुक किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रगतिशील किसानों को उत्तम बीज पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया है ताकि किसान भी बीज उत्पादन कार्य में शिरकत कर सकें। लाल डोरा खत्म करने वाले वरिष्ठ IAS संजीव कौशल होंगे हरियाणा के नए मुख्य सचिव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव रह चुके सीनियर IAS अधिकारी संजीव कौशल प्रदेश के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। संजीव कौशल फिलहाल वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। संजीव कौशल प्रदेश के DPR भी रह चुके हैं। उनकी गिनती सुलझे हुए अधिकारियों में होती है। मौजूदा मुख्य सचिव विजयवर्धन कल यानी 30 नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार विजयवर्धन को मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन नहीं देने जा रही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किसी विशेष पद पर विजयवर्धन की सेवाएं ली जा सकती हैं। हरियाणा में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा हुई जहरीली। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से लगातार हरियाणा का तापमान गिर रहा है। हरियाणा राज्य में आमतौर पर 2 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में हल्की गति से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभव है। मौसम में बदलाव की वजह से सुबह शाम हल्की कोहरे और धुंध की चादर भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा में ठंड ने लोगों को शिमला और कसौली जैसे हिल स्टेशन की पड़ने वाली ठंड महसूस करवा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह के अंत तक शीतलहर हरियाणा में पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हिमालय क्षेत्रों से चलने वाली बर्फीली हवाएं हरियाणा में सर्दी की ठिठुरन और बढ़ाने वाली हैं। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, महंगाई, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। MSP की गारंटी का कानून बनाने की भी मांग उठी। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में नए कृषि कानूनों की वापसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कम से कम 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार से कहा कि MSP और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही MSP पर कानून बनाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि बैठक में महंगाई, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, किसानों के मुद्दों और कोरोना सहित कई अहम मुद्दों को उठाया गया। सभी दलों ने मांग की कि MSP की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। हमने सरकार से मांग की है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कृषि कानूनों के विरोध के दौरान जिनकी मौत हुई है उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। ओमिक्रॉन पर चेतावनी। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने कहा, यह भारत के लिए वेकअप कॉल। मास्क जेब में रखो तथा वैक्सीन जो संक्रमण से आपको बचाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि यह भारत में कोरोना के सही व्यवहार को समझने के लिए वेकअप कॉल हो सकता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मास्क जेब में रखो तथा वैक्सीन है जो आपको कोरोना से बचाएगी, इसलिए मास्क लगा कर रखें। स्वामीनाथन ने कहा कि यह वेरिएंट डेल्टा की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ दिनों में इसके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वायरस की स्टडी में पाया जाता है कि वेरिएंट तेजी से फैल रहा है तो बहुत संक्रामक है, तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला जाता है।
5G की तैयारी। वोडाफोन आइडिया ने टेस्ट किया 5G, 4.1 Gbps की मिलेगी स्पीड। देश में तीसरे नंबर की टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार को 5G की पुणे में टेस्टिंग की। इस दौरान कंपनी ने 4.1 Gbps यानी प्रति सेकंड गीगाबाइट्स की स्पीड हासिल की है। यह स्पीड 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर टेस्ट की गई थी। कंपनी को 5G के ट्रायल के लिए पुणे, महाराष्ट्र और गांधीनगर मिला हुआ है। इसने गांधीनगर में नोकिया के साथ और पुणे में एरिक्सन के साथ ट्रायल किया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में कोई तारीख अभी तक नहीं बताई है। वोडाफोन इंडिया की इस ट्रायल में बताया गया है कि 5G के उपयोग से देश के दूरदराज एरिया में मेडिकल की सुविधा, क्लाउड गेमिंग, पब्लिक सुरक्षा, आपातकाल सेवाओं को आसान बनाया जा सकता है। वोडाफोन के अधिकारियों ने बताया है कि 5G के आने से सारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। जियो का अपने यूजर्स को बड़ा झटका। प्रीपेड प्लान की कीमतें 21% तक बढ़ाई। 1 दिसंबर से होने वाली है लागू। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के बाद जियो ने भी अपने यूजर्स को झटका दिया है। कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नए रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे। देश के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर जियो ने रविवार को अपने प्रीपेड टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत जियो फोन प्लान, अनलिमिटेड प्लान और डेटा एड ऑन प्लान में 19.6 से लेकर 21.3% तक की बढ़ोतरी की गई है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते ही अपने प्लान में 25% तक महंगे किए हैं। इन कंपनियों ने इसके पीछे लगातार बढ़ रहे घाटे को वजह बताया था। जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा 75 रुपए वाले प्लान की कीमत 1 दिसंबर से 20% बढ़कर यानी 91 रुपए हो जाएगी। वहीं 129 रुपए वाला प्लान 155 रुपए में, 399 वाला प्लान 479 रुपए, 1299 वाला प्लान 1559 रुपए और 2399 रुपए वाला प्लान 2879 रुपए में मिलेगा। डेटा टॉपअप की बात की जाए तो कीमत बढ़ाई गई है। अब 6 GB डेटा के लिए 51 रुपए की बजाय 61 रुपए, 12 GB के लिए 101 की बजाय 121 रुपए और 50 GB डेटा पैक के लिए 251 रुपए की बजाय 301 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।